हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 26 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी लास्ट तक डटे रहेंगे। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए करंट अफेयर से रिलेटेड, उसका आप सभी को आंसर करना है। साथ में सामान्य ज्ञान क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें किसको नियुक्ति प्रदान की गई है? फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो रामनाथ कृष्णन को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। और एक इनकी जगह पे होंगे तो शिव रमन की जगह पे क्या होंगे, ये स्थान लेंगे। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तो बढ़े तो पहला क्वेश्चन है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में, जो कि इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए, इसमें जो इंडियन सोसाइटी ऑफ जो एडवर्टाइजर है उसके जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन है, तो सुनील कटारिया क्या है इसके नए अध्यक्ष होंगे। जो एलआईसी के नए एमडी चुने गए हैं वो कौन है, तो बीसी पटनायक क्या है, एमडी है एलआईसी के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनावत को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कौन सी राज्य सरकार नियुक्त किया गया ये, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, किसे भारत में जो स्टार लिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम के प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्ति प्रदान की गई है, तो संजय भार्गव को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। तो साथ ही ये अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने सेकंड क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में डीआरडीओ ने किस जो एक्सपेंडेबल जो एरियल है जो टारगेट का सफलतापूर्वक क्या गया है, परीक्षण किया गया है? तो किसके द्वारा ये किया गया है, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कौन सा है ये परीक्षण, तो यदि अभ्यास है तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो अभ्यास है, ये जो उड़ीसा के जो बंगाली खाड़ी के निकट क्या है, ये एकीकृत ये रेंज है चांदीपुर की, वहाँ पे ये सफलतापूर्वक किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी है आपसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए किसके द्वारा कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को डिकोविन तैयार की गई? तो किसके द्वारा ये डिकोविन तैयार की गई है, तो ये तैयार की गई है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, और किसने जो कोरोना के इलाज में जो ड्रग्स 2D ऑक्सी ग्लूकोज बनाई है, तो किसके द्वारा बनाई गई है, तो ये भी डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने एक सतह में हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो आकाश एनजी का इसमें सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, डीआरडीओ द्वारा किसे सबसोनिक जो क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो कौन सी मिसाइल का किया गया है, निर्भय का किया गया है। अगला देखिए, डीआरडीओ द्वारा ओडिशा तट पर किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो अग्नि प्राइम का इसमें परीक्षण किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम के हिसाब से आपको ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इनको अच्छे से पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद अच्छे से रीड करके आप सभी यहाँ से हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको गूगल में सर्च करना है www.naukriexpert.com। जैसे आप सर्च करेंगे, जिस भी डेज को आप विजिट करेंगे उस डेज को आपको उस दिन की क्या मिलेगी, करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड करना है, 10 से 15 मिनट रीड करने के बाद डेली करंट अफेयर का टेस्ट अटैम्प्ट करना है। उससे क्या होगा, आपका एनालिसिस होगा और आपको किस लेवल तक आपने पढ़ा है उसका आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी यहाँ से विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है नौकरी एक्सपर्ट का, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने तीसरा क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है, तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नागालैंड के द्वारा ये की गई है। ठीक है, तो साउथ फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो नागालैंड कोहिमा में आयोजित की जाएगी, और कब से की जाएगी ये, तो ये की जाएगी 15 जनवरी 2022 से क्या की जाएगी, इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम नागालैंड से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करें, देखिए वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो नेफ्यू रियो क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री है। अगर हम वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी क्या है वहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, हाल ही में अब फिलहाल में जो हम क्वेश्चन की बात करें तो जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल बहुत ही फेमस चल रहे हैं। अगर उनकी बात करो, देखिए उसमें देखिए भारत के किस राज्य में जो राजा मिर्च की एक खेप है जिसे किंग
मिर्च या भूत जोलोकिया के नाम से भी जाना जाता है, जो लंदन में निर्यात की गई थी। कहाँ से की गई थी ये? तो ये नागालैंड से की गई थी। अगर हम जीआई टैग की बात करें, जीआई टैग में जो नागा पेड़ के टमाटर और चसेसोंग सोल है, ये कहाँ का जीआई टैग दिया गया इनको? तो ये भी नागालैंड का दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे देखिए, हाल ही में किस राज्य में भारत के 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का क्या की गई? स्थापना की गई है। तो कौन से राज्य में की गई है? ये भी नागालैंड के अंदर की गई है। ठीक है, तो जो हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसी रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड किए जाते हैं, जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, 4 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। 4 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहली स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया गया है? तो कौन से देश के द्वारा इसका जो अंतरिक्ष रॉकेट है नूरी का इसका परीक्षण किया गया है? तो इसका जो 4 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किस देश के द्वारा की गई? तो ये साउथ कोरिया के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इस नूरी रॉकेट के बारे में बात करें तो इसकी ये लंबाई की बात करें तो कितनी है? तो 47.2 मीटर लंबा क्या है इसकी लंबाई है। अगर इसके जो वजन की बात करें तो कितना है? 200 टन क्या है इसका वजन है। ठीक है, अगर इसमें यदि खपत की बात करें तो कितनी धनराशि की इसमें खपत की गई है? तो इसमें 2 ट्रिलियन, ठीक है, 2 ट्रिलियन बोन, जो कि साउथ कोरिया के अनुमानित मुद्रा के में इसमें क्या क्या खर्चा किया गया है। अगर हम बोन की बात करें तो जो बोन है वो 1 रुपये बराबर 15 बोन के समथिंग इसमें क्या होती है? रेंज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ बढ़े तो देखिए इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि होप मिशन किस देश के प्रथम अंतरिक्ष मिशन था? तो ये किसके का था? ये यूएई का था। ठीक है, और जो फुगाक्कू देश है, जो फुगाक्कू किस देश का जो सुपर कंप्यूटर है? तो ये जापान का है। और यदि आयरन डोम पृथ्वी की देश की है तो ये इजराइल की है। ठीक है, और हाल ही में जो भारत के नए गगनयान मिशन में जो इंजन का यूज किया गया है उस सफल परीक्षण का क्या नाम है? तो विकास है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, 5 का क्वेश्चन है। देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है बाइडेन की स्टाफ सचिव बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बनी है। तो कौन बनी है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन बनी? तो नीरा टंडन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन डी क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें तो देखिए, जो अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री है? तो कौन से राज्य की थी? असम की थी। ठीक है, अगर हम 17वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद की बात करें तो कौन है? तो चंद्रानी मुर्मू क्या है? इसकी सबसे युवा सांसद बनी है 17वीं लोकसभा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है, कौन बनी है? तो नगोजी और कोंजो इलेवा क्या बनी है? विश्व व्यापार की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है, आगे बढ़ती है। तसनुवा ओन किस देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यूजीलैंड नियुक्त की गई है? तो कहाँ कौन से देश से बिलोंग करती है ये? तो ये बांग्लादेश की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पुरुषों के टेस्ट के क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। तो कौन बनी है? तो क्लेयर पोलो-साकला क्या बनी? पहली महिला अंपायर बनी जो पुरुषों क्रिकेट में क्या करेंगे? अंपायरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ती है। 6 का क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, 6 का क्वेश्चन क्या है कि चर्चा में रहे जयनगर और कुर्था रेल लिंक किन 2 देशों के बीच का सहयोग है? तो ये कौन से 2 देशों के बीच का सहयोग है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से 2 देशों का? तो ये इंडिया और नेपाल के बीच की रेलवे लाइनें हैं। तो ये जो रेलवे लाइन है ये बिहार के जयनगर से और नेपाल के जो कुर्था को जोड़ने वाली 34.9 किलोमीटर की क्या है? ये रेल लिंक होगा, जो कि इंडिया और नेपाल को जोड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेपाल के प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है? शेर बहादुर बरुआ क्या है? वहाँ के प्रधानमंत्री है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो नेपाल की जो राष्ट्रपति है वो कौन है? तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? विद्या देवी भंडारी क्या है? वहाँ की प्रेसिडेंट है। अगर हम काला पानी और शिपुलेख विवाद किन 2 देशों के बीच का विवाद है? तो भारत और नेपाल के बीच का ये विवाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच 15वां सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर इसका अभ्यास किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मिताली एक्सप्रेस है किन 2 देशों के बीच चलती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच ये चलती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 7 क्वेश्चन है।
देखिए 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने कोक्कण शक्ति अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 7 का राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ये शक्ति अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो शक्ति अभ्यास कब किया जाए, कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये 21 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, जो कि एक सप्ताह तक इसका क्या जाएगा, आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगर इसका उद्देश्य की बात करें तो क्या है कि एक दूसरे के अनुभवों का पारस्परिक लाभ प्राप्त करना क्या है इसका मेन उद्देश्य है शक्ति अभ्यास का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। देखिए हाल ही में किस देश ने संघाई सहयोग संगठन का शांतिपूर्ण मिशन 2021 आयोजित किया गया है, तो कौन से देश के द्वारा, रूस के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया है, तो कहाँ की नौसेना ने, अल्जीरिया की ने। भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास 28वां संस्करण हुआ, तो सिंगापुर। और भारत और किस देश के बीच समुद्री शक्ति युद्ध अभ्यास 30 संस्करण हुआ था, इंडोनेशिया के बीच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको युद्ध अभ्यास देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए किस भाषा की फिल्म कुंजांगल ऑस्कर 2022 में एंट्री मिली है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 का कौन सी किस भाषा में है ये, तो ये तमिल भाषा में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, तो रजनीकांत को ये पुरस्कार दिया गया है। और पर्यावरण संरक्षण सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वाटर बुडियल को दिया गया है। और 93वें ऑस्कर जो किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार है, तो नोम डे लैंड क्या है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है। तो ये हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 25 अक्टूबर के भी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने में शामिल नहीं है, तो कौन सा देश नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, सभी साथियों से गुजारिश है कि इसका आंसर करेंगे। देखिए आज का जो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये योजना शुरू की गई है कौन सी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम सामान्य ज्ञान क्वेश्चन की तरफ। देखिए सामान्य ज्ञान क्वेश्चन में हमारी 104वीं क्लास है, ऑलरेडी हमने 103 क्लास को डिस्कस कर लिया गया है और हर क्लास में 5 से 6 क्वेश्चन हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं ना तो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आगे इसमें जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है, तो कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 110 क्या देता है, विधेयक की परिभाषा देता है। अगला देखिए सेकंड वाला, मध्यकालीन भारत में जो जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, तो ढाका बांग्लादेश था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो दादा भाई नौरोजी रहे हैं सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस समाज सुधारक की मृत्यु जो भारत से बाहर हुई है, तो कौन से, राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई है, कब हुई थी, 1833 में। कहाँ पे हुई थी, लंदन के अंदर हुई थी। ठीक है, 5वां है, सिनेगोग किस धर्म का जो आराधना स्थल है, तो यहूदी धर्म का ये क्या है, आराधना स्थल है। ठीक है, अगला है हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ये कहाँ पे स्थित है, तो अजमेर राजस्थान में क्या है, इसकी दरगाह स्थित है। तो ये हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ को डाउनलोड कहाँ से करना है मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ, जितने भी न्यू यूजर हैं। देखिए ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको गूगल में सर्च करना है www.noclasspen.com। ठीक है, और जैसे ही आप जिस भी डेज को विजिट करेंगे उस डेज का आपको करंट अफेयर मिल जाएगी। वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद 10 से 15 मिनट आपको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दिल्ली करंट अफेयर का टेस्ट टाइम पे करना है और उसका एनालिसिस करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा और आपको अच्छे से क्वेश्चन का एनालिसिस हो जाएगा। उसके बाद जिन साथियों ने जो सितंबर मंथ के पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे और वो आसानी से उसको याद कर सकेंगे। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जितने भी नए यूजर है जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन पे प्रेस कर लें, क्योंकि रोज़ 6 बजे यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास होती है।
ठीक है, तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने का। साथियों आज की वीडियो यही समाप्त करते हो कि बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।